एपिसोड शुरू होता है जब मिराई अपनी पावर्स एक्टिवेट करके मेट्रोपोलिमैन को मारने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ नासे आ जाती है और कहती है कुछ भी मत करना बिना प्लान के, तुम बस सबको ये बताओगे कि तुम गोड कैंडिडेट हो। नासे मेट्रोपोलिमैन के पास जाती है। मेट्रोपोलिमैन नासे से कहता है कि तुम क्यूट हो पर मेरी एंजल भी बहुत सुंदर है। नासे बोलती है तुम इस लड़की की हेल्प से और किसी गोड कैंडिडेट को नहीं बुलवा सकते। तो मेट्रोपोलिमैन कहता है कि फिर इस लड़की का कोई काम नहीं और मेट्रोपोलिमैन उस बच्ची को वाइट एरो से शूट करके मार देता है। मेट्रोपोलिमैन नासे से पूछता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को मारूं। नासे रिप्लाई देती है जब तक वो मेरा गोड कैंडिडेट नहीं है मुझे शायद ही फ़र्क पड़े। नासे बोलती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने गोड कैंडिडेट को खुश रखूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गोड बने या नहीं। नासे सभी से कहती है कि आप सभी कोर कैंडिडेट नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करके यहाँ से चले जाएं, लोगों के बीच छिपकर। और सभी जाने लगते हैं और नासे भी चली जाती है। तभी एंजल्स अपने मरे हुए कैंडिडेट की बॉडी लेके जाने लगती हैं कि मेट्रोपोलिमैन एंजल से विंग्स और एरो देने के लिए कहता है और विंग्स और एरो ले लेता है। मिराई और साकी घर आते हैं और दोनों ही खुद को जिम्मेदार मानते हैं उस बच्चे की मौत का। मिराई अपने बचपन की यादों को याद करता है जहां मिराई के डैड मिराई से कहते हैं कि ऐसा क्या है जो करना बहुत गलत या बुरा है। मिराई कहता है मर्डर या मर्डर जैसा कुछ। उसके पिता बोलते हैं वो है किसी दूसरे इंसान को नफरत करना, नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलता। मिराई कहता है कि मतलब हमें मर्डर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए पर दूसरों से नफरत भी नहीं करनी चाहिए। साकी कहती है कि हमें भी ब्लू मेट्रोपोलिमैन की तरह बाकी के गोड कैंडिडेट को अपने साथ लाना चाहिए क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो मेट्रोपोलिमैन को मारना चाहते हैं। तभी विंडो पर एक गोड कैंडिडेट आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम चाहो तो मुझे रेड एरो से शूट कर सकते हो। पर नासे कहती है कि ये आदमी सच बोल रहा है और सभी बैठकर बात करती हैं। ये आदमी बताता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मैं कैंसर के लास्ट स्टेज में हूँ, मतलब जल्दी ही मरने वाला हूँ। बताता है कि जब मेरे पास आखिरी के 3 महीने बचे थे तब एक एंजल मेरे पास आई और मुझे गॉड कैंडिडेट बनने का मौका देने को कहा और मुझे एक नई जिंदगी देने को कहा और ये भी कहा कि अगर तुम गॉड बन गए तो कई हजार सालों के लिए अमर हो जाओगे। कहता है कि 999 डेज के बाद 13 गॉड कैंडिडेट्स में से एक गॉड के लिए चुना जाएगा। पर परेशानी ये है कि उनमें से एक गॉड कैंडिडेट वो मेट्रोपोलिमैन भी है। बताता है कि मैंने अपने विंग्स और रेड एरो से अमीर लोगों को मजबूर करके उनसे 200 मिलियन येन ले लिए ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूं। और मैंने जो काम किया है उसकी वजह से मैं गॉड बनने के लायक नहीं। और मैंने 14 लोगों पर रेड एरो का इस्तेमाल किया और स्टेडियम में भेजा ताकि इनकी मदद से वो सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता कर सके कि कौन है जो एंजल को देख सकता है और कहता है कि तुम मुझे अच्छे लोग लगे और अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा मेट्रोपोलिमैन को हराने में। और ये अपना नाम बताता है जो है ननातो मुकाइडो और इसका काम है कपड़े डिज़ाइन करना। ननातो मिराई को अपने कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन दिखाता है। यही सब बातें करने के बाद ये चला जाता है। मेट्रोपोलिमैन कहता है कि अगर किसी पर रेड एरो का इस्तेमाल करें और उसे मरने को कहा जाए तो वो आदमी नहीं मरेगा और उसे किसी और को मारने को कहा जाए तो वो नहीं मारेगा। और बस वाइट एरो है जो किसी को भी मार सकती है। पर अगर रेड एरो ऐसे इंसान पर चलाई जाए जो किसी को मारने के लिए पागल है तो अब सीन चेंज होता है। हम मेट्रोपोलिमैन को देखते हैं जिसके आगे एक बुक होती है जिसमें नेम होता है कनाडे रियू। कनाडा यानी मेट्रोपोलिमैन का दोस्त आता है और दोनों साथ लड़कियों को प्रैक्टिस करने देखने जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेट्रोपोलिमैन बाहर आता है और अपने हाथ में से एरो निकालता है और कहता है कि एक एरो की मैक्सिमम रेंज है 31.6 मीटर्स और अगर मैं दो एरो को कॉम्बाइन शूट करूं तो मैं 60 मीटर तक शूट कर सकता हूं। और वो ऐसा ही करता है। और अगले दिन ननातो और बाकी सब बैठ के बात कर रहे होते हैं कि न्यूज़ पर बताते हैं कि एक किलर है जो कि एक लड़की है और उस लड़की ने कुछ दूसरी लड़कियों को मार दिया। ननातो पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि गॉड कैंडिडेट एक नॉर्मल ह्यूमन को अपने विंग्स दे सके। नासे कहती है बिल्कुल, पर कुछ कंडीशंस पर। और एंड में हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की हेलीपैड पर पड़ी होती है
और इसका ये मतलब हो सकता है कि किलर के पास विंग्स हैं। और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।